राज्यसभा चुनाव में बीजेपी समर्थक राज्यसभा उम्मीदवार सुभाष चंद्रा ने कांग्रेस में सेंध लगाने का दावा किया है। सुभाष चंद्रा ने मंगलवार शाम को मीडिया से बातचीत में कहा है कि 30 बीजेपी विधायकों के अलावा 12 और विधायकों का समर्थन मेरे साथ है। कांग्रेस के 8 विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे। दूसरी पार्टियों के 4 और विधायक भी मुझे वोट करेंगे। उन्होंने कहा, कांग्रेस के विधायक इसलिए क्रॉस वोटिंग करेंगे क्योंकि वे विधायक इस राज से परेशान हैं, इस तरह से जलालत महसूस कर रहे हैं, इसलिए मुझे समर्थन का भरोसा है। चंद्रा ने कहा, कांग्रेस की बाड़ेबंदी में शामिल विधायकों में से 8 ने मुझे वोट देने का वादा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले मुझे समर्थन दिया और बाकी भी जितने निर्दलीय हैं और दूसरे छोटी बड़ी पार्टीज के लोग हैं, सबसे प्रार्थना की मैंने। कांग्रेस के भी सभी एमएलएस को जिनसे बात हो सकी उनसे फ़ोन पर संपर्क किया और एसएमएस और व्हाट्सएप तो मैंने सभी 200 के 200 विधायकों के पास भेजे। आज मुझे खुशी है कि जो ओपनली जिन्होंने समर्थन दिया है, श्री हनुमान जी बेनीवाल, मैं उनका बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ। उन्होंने मुझे मत देने का ओपन ऐलान कुछ दिन से करे जा रहे हैं। इसके अलावा भी अन्य 2 विधायकों ने एक प्रकार से ये ऐलान किया कि ना वो कांग्रेस को मत देंगे, ना वो भारतीय जनता पार्टी को मत देंगे। उस प्रकार से दोनों का और समर्थन मैं समझता हूं, अनलेस के वो वोट डालने ही ना आए और ऐसा निर्णय उन्होंने किया हो। इसके अलावा मेरे पास 4 और विधायकों का समर्थन आ चुका है, जिनका नाम उजागर अभी करने को उन्होंने ना कहा। इस प्रकार से कुल 9 विधायकों का समर्थन मुझे इस समय प्राप्त है। 30 भारतीय जनता पार्टी के अलावा। तो और इसके अलावा जो मुझे सूचना मिल रही है, जिस प्रकार का माहौल 30 तारीख को जब मैं आया था तो मैंने देखा, 31 को देखा, उससे 15 दिन पहले की सभी मीडिया की रिपोर्ट्स, उनका अध्ययन किया, उनकी क्लिपिंग टेलीविजन वाली भी देखी, किस किस विधायक ने किस समय पर क्या क्या कहा। उसके अनुसार मेरा अंदाजा पक्का मत ऐसे बनता है कि लगभग 8 लोग और क्रॉस वोटिंग करेंगे। इसलिए नहीं कि उनको कोई सुभाष चंद्रा से कोई बहुत प्रेम हो गया है, जानते हैं, मिलते हैं, लेकिन उनके साथ जैसा व्यवहार इस सरकार के कार्यकाल में हुआ है, जिस प्रकार की उन लोगों ने एक प्रकार से लफ्ज बड़ा स्ट्रोंग है लेकिन जलालत वाली जो चीजें सही हैं, उस कारण से वो अपना क्रॉस वोटिंग करके मतदान मुझे देंगे। इन सब बातों को कुल लगा करके मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इस राज्यसभा चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें कामयाब होऊंगा। पायलट को लेकर सुभाष चंद्रा ने कहा, सचिन पायलट के पास यह मौका है, आज यह मौका चूक गए तो 2028 तक
सीएम नहीं बनेंगे। पायलट कांग्रेस के जुझारू नेता हैं। उनके पिता से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। अशोक गहलोत भी हाईकमान को आंख दिखाते हैं। उसी तरह सचिन पायलट को भी अब स्टैंड लेना चाहिए। राज्यसभा चुनाव में उनके पास मौका है। अगर वे समर्थन करते हैं तो 2023 में उनके सीएम बनने के चांस बनते हैं, नहीं तो 2028 तक कोई चांस नहीं है। सचिन पायलट जी, ये तो आपने कहा, मैं उसको दोहराते हुए ये अवश्य कहूंगा, उनके पिताजी से मेरी बड़ी मित्रता थी और सचिन जी के पास इस समय ये एक मौका है कि वो कांग्रेस के एक अच्छे जुझारू नवयुवा नेता हैं। राजस्थान की जनता उनको बहुत पसंद करती है। ये उनके लिए मौका है, ये अपना जो आपने लफ्ज यूज किया उसका बदला लेने का कहिए या उससे निकलने का कहिए या एक मैसेज देने का कहिए। अगर उन्होंने इस बार भी ये मौका अगर खो दिया तो आज मैं आपके सामने एक बात कह रहा हूं और शायद 7-8 वर्ष बाद फिर भी अगर मिलूंगा तो आप मुझे ये प्रश्न पूछ सकेंगे, क्योंकि सारे आप लोग युवा हो और भगवान मुझे भी शायद इतनी उम्र तो जरूर देगा कि वो 2028 तक तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकेंगे। आज अगर ये मौका नहीं चुका, मौका चूक गए और ये मौका नहीं चुका तो डेफिनेटली उनका 2023 के चुनाव में शायद कुछ हो सके, नंबर लगे। सुभाष चंद्रा ने कहा, सीएम अशोक गहलोत से मेरे व्यक्तिगत संबंध है, वे मेरे मित्र हैं। राज्यसभा चुनाव में नामांकन से पहले मेरे प्रतिनिधि को भेजकर मैंने उनसे बात की। तब गहलोत ने कहा था कि पहले बात होती तो मैं आपकी कुछ मदद करता, लेकिन अभी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। यह अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे अंधेरे में नहीं रखा। बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायकों को लेकर सुभाष चंद्रा ने कहा, मैंने चुनाव आयोग को शिकायत भेजी है। बसपा से कांग्रेस में आने वाले विधायक हो सकता है वोटिंग प्रोसेस में ही शामिल नहीं हो पाए। जिस प्रक्रिया से उनका मर्जर हुआ है वह गलत है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।